बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 3 शरारती बंदर रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति के तौर पे इसे मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। शरारती बंदर, देखिए यही शरारती बंदर है जो चित्र में आप देख रहे हैं, यही शरारती बंदर है। शरारती मीन्स होता है शरारत करने वाला, यानी जो व्यक्ति शरारत कर रहा है उसे हम शरारती कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। एक घना जंगल था। एक घना जंगल, घना का मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं उसमें। घना जंगल था। जंगल में पीपल का एक पेड़ था और उसी जंगल में एक पीपल का पेड़ भी था। उसकी डालें दूर दूर तक फैली हुई थीं। जो पीपल का पेड़ था उसकी डालें दूर दूर तक फैली हुई थी। उन डालों पर बहुत से पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे, यानी कि उस पीपल के डाल पे बहुत से पक्षी मीन्स चिड़िया, बहुत से पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे, यानी अपना आवास घोंसला बनाकर रहते थे। एक डाल पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया था और उसके अन्य डाल पे, एक डाल पे मधुमक्खियों ने, मधुमक्खी कौन होते हैं? जो हमें शहद देते हैं, मधु देते हैं, उसे हम मधुमक्खी कहते हैं। वो क्या बना रखे थे? अपना छत्ता, यानी अपना घर वो भी होता है। एक दिन एक बंदर उधर आया और एक दिन एक बंदर उधर आया। वह बड़ा शरारती था, यानी वह बंदर क्या था? बहुत बड़ा शरारती था, यानी शरारत करने वाला बंदर था वह। जब वह पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, यानी जब वह शरारती बंदर पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो उसे मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई पड़ा। उसे जो मधुमक्खी अपना छत्ता बना रखे थे वह दिखाई पड़ा। छत्ते को देखकर उसे शरारत सूझी, यानी छत्ते को देखकर उसे क्या हुआ? शरारत सूझी। शरारत मीन्स होता है दुष्टता, यानी दुष्टता करने की सूझी। वह पेड़ पर चढ़ गया और वह क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया। कौन सा पेड़ था वो? पीपल का पेड़ था। वह पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी डाल पर पहुंचा जिस पर मधुमक्खियों का छत्ता था। वह उसी डाल पर पहुंचा, उस पीपल के उसी डाल पर पहुंचा जिस पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगाया हुआ था। वह उस डाल को पकड़कर लटक गया, यानी कि नीचे झूला झूलने टाइप में। देखिए उसी डाल को पकड़कर वह लटक गया और फिर क्या किया? और जोर जोर से झूलने लगा और जोर जोर से झूलने लगा। वह डाल हिलाने लगा, या तो कहिए बंदर के झूलने से डाल बुरी तरह से हिलने लगी, यानी बंदर के झूलने से डाल बुरी तरह से हिलने लगी।
डाल के हिलने से छत्ता हिलने लगा। और डाल जब हिला तो स्वाभाविक है छत्ता भी हिलने लगा। छत्ते के हिलने से, जब डाल हिला तो छत्ता भी हिलने लगा, और छत्ते के हिलने से मधुमक्खियों को गुस्सा आ गया। और जब छत्ता हिला तो मधुमक्खियों को क्या गया? गुस्सा आ गया। छत्ते के हिलने से मधुमक्खियों को गुस्सा आ गया। जब छत्ता हिला तो मधुमक्खी भी बहुत ज़्यादा गुस्साए कि हमारा छत्ता कौन हिला रहा है। वे एक साथ मिलकर बंदर पर टूट पड़ी। वे सभी लोग एक साथ मिलकर बंदर पर टूट पड़ी। टूट पड़ना मतलब होता है हमला करना, यानी बंदर पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले से बंदर घबरा गया। यानी जब मधुमक्खियाँ हमला बोल दी तो बंदर क्या हुआ? घबरा गया। वह जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरा और भाग खड़ा हुआ। यानी जल्दी जल्दी पेड़ के नीचे से उतरा और भाग खड़ा हुआ और तुरंत वहाँ से भाग गया। लेकिन मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो भले ही भाग खड़ा हुआ, लेकिन मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बंदर तेजी से दौड़ता चला जा रहा था, और बंदर जो है तेजी से दौड़ता, बहुत तेज दौड़ता चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया, और भागते भागते रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। अपनी जान बचाने के लिए वह तालाब में कूद गया, और अपनी जान बचाने के लिए वह तालाब में कूद गया। पर मधुमक्खियों ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब भले ही वह तालाब में कूद गया, उसके बावजूद भी मधुमक्खियों ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। यानी कि तालाब के अंदर भी मधुमक्खी चले गए। मधुमक्खियों से बचने के लिए बंदर पानी में डुबकी लगाता। यानी मधुमक्खियों से बचने के लिए बंदर क्या किया? पानी में डुबकी लगाता। फिर जैसे ही वह सिर पानी से बाहर निकालता और डुबकी लगाता, बाहर निकालता, तो फिर क्या होता? मधुमक्खियाँ उस पर टूट पड़ती। जब वह पानी से सिर ऊपर करेगा तो मधुमक्खी क्या होगा? टूट पड़ते हैं उस पे। बंदर को फिर पानी में डुबकी लगानी पड़ती, और फिर जब मधुमक्खी उस पे मारती, टूट पड़ती, तो बंदर फिर दोबारा पानी में डुबकी लगाता। बार बार डुबकी लगाने और मधुमक्खियों के काटने से बंदर बेहोश हो गया। यानी कि डुबकी लगाना, फिर ऊपर करना, उसके बाद मधुमक्खियों ने काटा। ऐसा करते करते बंदर क्या हो गया? बेहोश हो गया। फिर वह पानी में डूबकर मर गया, और अंत में वह पानी में डूबकर मर गया बंदर। शरारती बंदर को अपनी करनी का फल मिल गया। यानी शरारती बंदर जो कार्य किया उसका फल उसे मिल गया। यानी कि शरारत हो गया, यानी दुष्ट बन गया था। शरारत सूझी करने के लिए उसी दुष्टता के कारण उसकी मौत हो गई। देखिए शब्दार्थ है प्यारे बच्चों। पक्षी मीन्स चिड़िया, शरारती मीन्स शरारत करने वाला,
शरारत मीन्स दुष्टता, टूट पड़ना मीन्स हमला करना, जान मीन्स प्राण, फल मीन्स परिणाम, यानी कि शरारती बंदर को अपनी करने का परिणाम मिल गया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।